तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 20 त्रिकोणमिति कोण। त्रिकोणमिति कोण परिमाप की धारणा ये क्या है समझते हैं। तो इसमें दो गो लड़की है, दो गो नहीं बहुत सारा सब दोस्त लोग है। ये लोग शाम को जाता है खेलने। तो ये लोग क्या क्या है, तो ये सब दोस्त लोग क्या क्या है प्लान बनाया कि शाम को जाए क्या करेंगे, पतंग उड़ाएंगे। लेकिन पतंग उड़ाना आता है तुम लोग को? आता है पतंग उड़ाना? तो इसी लोग को भी नहीं आता था। वो लोग कहा कि साइड में बैठ गई, हाँ कोई उड़ा देगा उसके बाद तुम जाए खाली पकड़ लो हो गया वही पतंग उड़ाना। तो इसी दूजन को नहीं आता था। वो लोग कहा कि साइड में इधर उसका दोस्त लोग पतंग उड़ा रहा है। दोस्त का नाम क्या है, यहाँ पे दोस्त का नाम दिया है देखो। शुभ अच्छी तरह पतंग नहीं उड़ाना जानता था, तो शुभ बगल में जाके बैठ गया। ठीक, शुभ बगल में जाके बैठ गया है। और यहाँ पर रीना पतंग उड़ा रही है। कौन है? रीना। ठीक, किताब में इसे जानबूझ के दिया है, लड़की लोग का नाम दिया है कि लड़की लोग भी जाकर पतंग उतंग उड़ाए। लड़की लोग उड़ाती नहीं है, खेलने उलने नहीं जाती है, इसलिए लड़की लोग का नाम दिया है कि तुम लोग भी जाओ खेलो उड़ाओ पतंग उड़ाओ। तो रीना क्या कर रही है? पतंग उड़ा रही है। ठीक, रीना क्या उड़ा रही है? पतंग। ठीक, खुशी हेलीकॉप्टर उड़ाएगी, उड़ाएगी ना। अब यहाँ पे शुभ और उसका एगो दोस्त बैठा हुआ है। अब लोग आपस में बैठ के बात कर रहा है। अब लोग बात क्या कर रहा है कि तू बता पाएगा कि यहाँ से ये पतंग इससे कितना दूर होगा? तू बोल रहा तू बता के, तू बता तो मान जाएंगे। ये बोल रहा ना तू बता, पहले हम पूछे ना तू बता। ठीक, तो तभी आ गए विकास भैया, हम आ गए। अब हम लोगों को सिखाएंगे कि कैसे लोग निकाल सकता है। ठीक, तो ये निकालना पॉसिबल है कि कैसे इसका दूरी कैसे निकाला जाए। ठीक, तो हम सिखाएंगे ये दोनों को कि कैसे दूरी निकाला जा सकता है यहाँ से पतंग तक का दूरी। तो बस यही जानना है कि यहाँ से रीना पतंग उड़ा रही, पतंग तक का दूरी किसे पता चला? हम लोग जानते हैं कि आज से चांद तक की दूरी कितनी है, सूरज तक की दूरी कितनी है पृथ्वी से। तो तुम लोग के दिमाग में आया ही होगा कि कोई सूरज से जाके कोई मापा तो नहीं होगा, कोई मापा होगा। जैसे हम लोग कपड़ा को मापते हैं, यहाँ से इतना इंची है, तो यहाँ से कोई पृथ्वी से सूरज का दूरी मापा होगा? जाके तो नहीं है मापा होगा। ठीक, तो यही कुछ तरीका है कैलकुलेट करने का। इसी तरीके से ये क्या करता है, ये लोग मापता है। उतना बड़ा ब्रिज बनाता है, तो ये लोग इसी तरीके से बनाता है कुछ अनुमान लगा के। तो यही हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक कोण बनाओ। क्या कोण बनाओ? यहाँ पर रीना है। ठीक, ये यहाँ से पतंग उड़ा रही है, रुको अभी मत बनाना। ये यहाँ से क्या कर रही है? पतंग उड़ा रही है। अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर रीना है, यहाँ पतंग उड़ा रही है, पतंग यहाँ से यहाँ पर। अब यहाँ से लेके यहाँ, इस तरीके का क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है ना, ये नीचे क्या है? आधार। ये क्या है? लंब। और ये है हम लोग का विकर्ण। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, तो ये लिख लो, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। अब रीना क्या कर रही है? अब रीना इसको धीरे से पकड़ के टान रही है। ठीक, अब बताओ पतंग उड़ रहा है, उसको धीरे से ऐसे करके पकड़ के टानेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा ना। इसको ऐसे करके खाली टान दी है तो ये क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक, यह पतंग कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया है। अब ये लोग यहाँ पर बैठ के देख रहा है कि यहाँ पर जो कोण था ये क्या हुआ? बढ़ गया ना। पहले कोण इतनी सा था, अब कोण क्या हो गया? ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक, तो पहला कोण को बोलेंगे थीटा। थीटा को मापते हैं डिग्री से, तो पहला कोण को थीटा, फिर दूसरा कोण को अल्फा। इसको थीटा बोलते हैं।
थीटा का यूज आएगा हम लोग का बहुत ज़्यादा, इसको लिख लो अभी, इसको बोलेंगे थीटा, और इसको कहा जाता है अल्फ़ा। ए का तरह ही होता है अल्फ़ा, थोड़ा सा ऊपर होता है अल्फ़ा, ठीक है। थीटा अल्फ़ा दिखाई दे रहा बोर्ड में, तो इसको बोलेंगे थीटा, इसको बोलेंगे अल्फ़ा। अब देखो हुआ क्या, ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऐसे करके क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लेते पहले 30 डिग्री का था, तो अब कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो ये मान लो ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब इसको किताब में तुम लोग घड़ी से तुलना करके दिखाया गया है। देखो घड़ी किस तरफ घूरता है, घड़ी इस तरफ घूरता है ना, इस तरफ। अगर ये पतंग कहाँ जा रहा है, घड़ी का दिशा में जा रहा है कि घड़ी का उल्टा दिशा में जा रहा है, घड़ी का उल्टा दिशा में जा रहा है। तो घड़ी का उल्टा दिशा में जाएगा तो कोण बढ़ेगा, और अगर घड़ी का उल्टा घड़ी का दिशा में जाएगा तो कोण क्या होगा, घटेगा। कोण क्या होगा, अगर इधर जाएगा तो पतंग तो नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन अगर जा रहा है तो घटेगा, ठीक है, माइनस होगा। और अगर ऊपर जा रहा है, घड़ी का उल्टा दिशा में जा रहा है तो प्लस, घड़ी का सीधा दिशा में जा रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। ये हुआ। यहाँ पर एक बात, इस बात को भी लिख लो, घड़ी का सीधा में जाएगा तो प्लस, प्लस कब होगा, घड़ी के उल्टा दिशा में, घड़ी के उल्टे दिशा। और माइनस कब होगा, घड़ी का दिशा, घड़ी का दिशा, ठीक है। अब देखो ये बिंदु है, ठीक, इसको हम लोग ओ बिंदु मान लेते हैं। और ये यहाँ हम लोग चांदा रखेंगे, चांदा पता है ना, चांदा। तो यहाँ पे अगर चांदा रखेंगे तो ये वाला दाग कुछ कितना डिग्री आएगा, 0 डिग्री। मान लो यहाँ पर आदमी है, यहाँ पर ही पतंग उड़ा रही है, और यहाँ पर पतंग है, तो पतंग का और इसका बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री। अभी उड़ा ही नहीं है पतंग, ठीक, अभी ज़मीन पे है। अभी उड़ाना स्टार्ट की पतंग, पतंग को वो ऐसे करके उड़ाया हवा में, उछाला, तो पतंग उड़ना स्टार्ट हुआ, ठीक। तब ये कहाँ पे आ गया, मान लेते हैं 20 डिग्री, ठीक, और उड़ाई, अब कहाँ आ गया, 40 डिग्री, ठीक। ऐसी करके अगर सीधा आ जाएगी तो सीधा क्या हो जाएगा, अगर इसका माथा के ऊपर गुड्डी उड़ा रही है, ऐसा होता है, ये ना होता है। अगर माथा के ऊपर गुड्डी उड़ा रही है तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। ये कहाँ आ गया, 90 डिग्री में आ गया है, ठीक है सकीना। अब मान लो ये और अल्टर है, अभी और पीछे खींच रही है, मान लो गुड्डी यहाँ आ गया तो और जा जाएगा ना, 110, 120, 130, 140। अब मान लो ऐसा उड़ाए कि ये उधर से उड़ा रही थी और यहाँ पे आके गिर गया ज़मीन पे, ठीक। तब कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे बनेगा 90 और इधर बनेगा तो 180। टोटल कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री। अब मान लो ऐसा लोहा का पतंग है जो ज़मीन का अंदर चला गया, ठीक। अब ये ज़मीन का अंदर जाके ठीक इसका नीचे आ गया है। अब ये यहाँ पे खड़ी है, पतंग किधर उड़ रहा है, इसका ठीक नीचे ज़मीन के अंदर। तब कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इतना 90 होता था और इतना 90, 90 90 180, और ये भी 90 है ना, तीनों 90 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 270। तो अगर कोण क्या बने, कोण ऐसा हो, यहाँ से लेकर ऐसा, ये सीधा रहेगा, ठीक। तो कितना डिग्री का कोण बना है, 270। और अगर ऐसा उड़ा है कि यहाँ से उड़ते 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 फिर कहाँ आ गया, फिर से वही जगह आ गया, ठीक। तो रीना पतंग उड़ाने में उस्ताद है, ठीक है, ऐसे उड़ाती है पतंग। तो अगर पूरा गोल गोल घूम के आ गया है पतंग, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, इधर 90 90 90 90, कितना हो गया,
60 डिग्री। मतलब टोटल एगो सर्कल में जो गोल होता है 360 डिग्री होता है। क्या 360 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है? नहीं, 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। किस में? किसी भी कोण का मान 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, कोण का मान 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इतना बुझाया। किसी भी कोण का मान, पूरा टोटल कितना कोण होगा, पूरा अगर सर्कल है तो उसमें कितना डिग्री है? 360 डिग्री है। ठीक, 360 डिग्री कहाँ लिया था? 360 डिग्री लिया था कि बहुत सारा पहाड़ से कट जाता है। 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, फिर 8, 9, 12, बहुत सारा पहाड़ से कट जाता है 360। इसलिए वो सर्कल का मान लो कितना लिया था? 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री ले लिया। ठीक है, तो हम लोग कोण का नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रिभुज की मदद से हम लोग दूरी पता करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सकीना? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग को दूरी पता करना है। ठीक, तो त्रिकोणमिति में ऐसा हो सकता है कि 360 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है, 360 डिग्री से ज़्यादा अगर दिया है तो ऐसा हो सकता है त्रिकोणमिति में। अब जैसे मान लो कि तुम साइकिल चला रही थी और साइकिल चलाना सीख रही है, तो साइकिल मान लेते यहाँ है, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तुम चलना स्टार्ट किए, 0 डिग्री है, मान लो उल्टा चलना स्टार्ट किए, इस तरफ चलना स्टार्ट किए, तब ये गोल गोल घूमा, 2 बार घूमा और फिर ये यहाँ पे आके रुका। ठीक है, और ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 2 बार घूमा और उसके बाद यहाँ पे आके रुका। ये वाला चीज़ जो है कहाँ आके रुका है? यहाँ पे आके रुका है। इधर देखो, तो साइकिल का पहिया जो है 2 बार घूमा और उसके बाद यहाँ पे आके रुका है। तो 2 बार घूमा मतलब कितना डिग्री घूमा? अगर 1 बार घूमेगा तो कितना डिग्री घूमेगा? कोई भी चीज़, मान लो ये साइकिल का पहिया था, ये पूरा एक बार चक्कर लगाया तो इधर आया, तो कितना घूमा? 360। फिर दोबारा घूमा तो फिर 360, और फिर ये वाला कहाँ पे था? 30 डिग्री पे था। ठीक, तो यहाँ पे 30 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 6 से 12, 3, 750 डिग्री क्या हुआ? साइकिल का चक्का घूमा। तो कोई भी चीज़ रोटेट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है? डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री घूमा? 750 डिग्री घूमा। ठीक, 750 डिग्री घुमा तो हम लोग को पता चल जाना है कि कितना घुमा है चक्का। 2 बार पूरा घुमा है और 1 बार 30 डिग्री में घुमा है। ठीक है, तो इतना बुझाया। पेज नंबर 270 बीच में लिखा हुआ है त्रिकोणमिति कोण का परिमाप को सामान्य 2 पद्धति में, 2 पद्धति है। त्रिकोणमिति में कोण को हम लोग 2 पद्धति से माप सकते हैं, एक षष्ठी पद्धति और एक वृत्तीय पद्धति। तो षष्ठी की पद्धति हम लोग पढ़ेंगे। तो षष्ठी की पद्धति में क्या होता है कि ये मान लो, ये मानना क्या, ये एक सर्कल है ही, ये एक सर्कल है। सर्कल को अगर 4 भागों में बांट दिया जाए, सर्कल को बीचों बीच 4 भागों में बांट दिया जाए तो यहाँ पे एक समकोण मिलेगा ना, 90 डिग्री का कोण मिलेगा ना, मिलेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1-1 डिग्री करके के गो दाग खींचा जा सकता है? 90 गो। ठीक, लेकिन अब कोई बहुत बड़ा चीज़ को माप रहे हैं, जैसे पृथ्वी को माप रहे हैं, तो पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, मान लो पूरा बहुत बड़ा माप रहे हैं। ठीक, बहुत बड़ा चीज़ को, यहाँ से लेके यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर तो 1-1 डिग्री का अंदर भी बहुत ज़्यादा गैप होगा ना, 1-1 डिग्री का अंदर भी क्या है? बहुत ज़्यादा गैप है। तब
इसको कैसे कवर करें, तो ये लोग क्या किया कि एक एक डिग्री का बीच में 60 गो दाग खींचा। क्या गो दाग? एक एक डिग्री का बीच में 60 गो दाग खींचा। अब उसको क्या कहा जाए, लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया कि एक एक डिग्री का बीच में क्या खींचा? 60 गो दाग। 60 गो दाग को हम लोग क्या बोले? तो क्या कि 60 गो दाग था। 60 कुछ याद आ रहा है? 60 मिनट, तो वही नाम रख दिया लोग। दिमाग में आया 60 मिनट होता है, 60 रख दिया, तो मिनट नाम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या है? 1 डिग्री। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का अंदर क्या गो है? 60 गो मिनट है, और मिनट का सन ये वाला है। ठीक है, खाली एगो दाग इधर खींच दिया मतलब कि मिनट। ठीक, 1 डिग्री है, 1 डिग्री का भीतर क्या गो दाग है? 60 गो दाग। तो 60 गो दाग को क्या कर दिया? मिनट। ये दाग खींच दिया मतलब कि क्या है? मिनट। अब फिर भी देखा कि इसमें 60 गो दाग खींच दिया, फिर भी बीच में गैप आ जा रहा है। तब क्या बोला? फिर एगो दाग, फिर 60 गो दाग खींच देते हैं। तो मिनट क्या, एक एक मिनट का अंदर भी 60 गो दाग है। 1 मिनट के अंदर क्या है? फिर से 60 गो दाग खींचा, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। तो 1 मिनट के अंदर कितने गो दाग है? 60 गो। उसको क्या करेंगे? सेकंड। तो सेकंड को ये लोग क्या करता है? 2 गो दाग देता है। ठीक, तो अगर ऐसे दिया रहे तो 1, ये वाला साइन रहे तो डिग्री, ये वाला साइन रहे तो मिनट, और ये वाला साइन रहे तो सेकेंड। ठीक है, बुझाया? इसको लिख लो, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक, तब निकाल लो पेज नंबर 276। अभी तक जो सीखे इससे हम लोग क्या करेंगे? सवाल करेंगे। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, परीक्षण करके देखें 20 का 1। ठीक, 20 का 1 कर रहे हैं हम लोग, परीक्षण करके देखें। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 276। तो इस पेज में सवाल दिया है 1 नंबर में, निम्नलिखित कोणों को डिग्री, मिनट और सेकेंड में व्यक्त करो। यहाँ पर क्या दिया है? 1 नंबर सवाल में दिया, 1 का 1 नंबर सवाल 832। 832 को क्या पढ़ेंगे? 832, और फिर ये वाला साइन दिया है तो इसको क्या बोलेंगे? 832 मिनट। अब बोल रहा है कि इसको डिग्री भी बनाओ, इसको क्या का बनाओ? इसको डिग्री भी बनाओ, मिनट भी बनाओ, और अगर सेकेंड बचता है तो सेकेंड भी बनाओ। ठीक, तो डिग्री, मिनट और सेकेंड में बदलना है। तो 832 मिनट है, इसको क्या करेंगे? डिग्री में बदलना है। सेकेंड में तो बदलेगा नहीं, सेकेंड को हटा देते हैं। किस में बदलेगा? डिग्री में। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट। इसका मतलब कि 60 से इसको भाग करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग 832 को भाग करेंगे 60 से। ठीक, तो भाग करो, तुम लोग भाग करके बताओ कितना आ रहा है। तो बन गया, कितना आएगा? तो 60 से 832 को भाग करेंगे तो भागफल आएगा 13, भागशेष आएगा 52। तो जो हम लोग का भागफल आया उसको क्या बोलेंगे? डिग्री। ठीक, और जो भागशेष आया उसको क्या बोलेंगे? मिनट। मिनट है तो इसमें सेकेंड का दरकार नहीं है, सेकेंड नहीं आएगा। ठीक है, तो 832 को हम लोग क्या लिख देंगे? 13 डिग्री और 52 मिनट। सेकेंड नहीं होगा। ठीक है, 13 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, अब सवाल में तो बोला कि सेकेंड में निकाल के दो, तो सेकेंड कहाँ से निकालेंगे? हिले नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे? ठीक है, ये हुआ 1 नंबर सवाल, बहुत ही आसान सवाल है, 5 क्लास का सवाल है। इसको उतारो, तो इसको पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है? 6312 सेकेंड। अब इसको डिग्री, मिनट और सेकेंड में, तो ये तो सेकेंड बन सकता है। ठीक, तब इसको कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या क्या निकालना है? डिग्री, मिनट और सेकेंड। तो ये क्या है? सेकेंड है। तो पहले समझो, तो सेकेंड में लिखेंगे 6312, ये खाली समझाने खातिर। तो अगर सेकेंड से क्या करना होगा? पहले मिनट में बदलना होगा। ठीक, फिर मिनट में जो आएगा उसको फिर बाद में डिग्री में बदलना होगा। तो पहले सेकेंड से मिनट में बदलेंगे, फिर वो जितना आएगा
उसको फिर डिग्री में बदलेंगे। ठीक, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता था? 60 सेकेंड। तो मतलब कि इसको 60 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? मिनट मिलेगा। ठीक, तो सोचना किस बात में, भाग करो जल्दी तुम लोग। देखते हैं कौन जल्दी करता है। तो देखो क्या हुआ, बना। तो पहले 60 से भाग किए तो कितना आया? 105 मिनट 12 सेकेंड। अब 105 मिनट को फिर डिग्री बनाएंगे ना, तो 105 को फिर 60 से भाग किए तो क्या है? 1 डिग्री 45 मिनट। तो आंसर कितना हो जाएगा? पहले डिग्री लिखेंगे, डिग्री कितना है? 1 डिग्री। मिनट कितना है? 45 मिनट। और फिर सेकेंड कितना आया? 12 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बुझाया? तो आसानी है। ये 0 आया, इधर काहे आया 0? तो 0 आया। 60 एकम 60, 63 में से 0 गया, इधर 3 आया। फिर ये 1 उतरा ना, और ये 3, तो अब ये तो उतरेगा ही नहीं। तो अगर 2 को इधर उतारना है तो यहाँ पे एगो 0 बैठाना होगा। दशमलव काहे बैठाएगा? तो यहाँ पे 2 को एक्स्ट्रा लिए तो इसीलिए इसका बदले एगो 0 बैठा है। पता होना चाहिए। तो यही है 2 नंबर सवाल। ठीक, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, इसको उतार लो। तो 3 नंबर सवाल है 375 सेकेंड। खुद करके दिखाओ। तो आंसर मिला 6 मिनट 15 सेकेंड का। नहीं तो 6 मिनट 15 सेकेंड कहाँ है? एक है किताब में, एक है। दिखाओ। तो यही आंसर है। किताब में 6 डिग्री 15 मिनट दे दिया है, तो ये 15 मिनट ही तो होगा ही नहीं, क्या कि यहाँ पे सेकेंड दिया। अगर यहाँ पे मिनट दिया रहता तब ये आंसर होता। ये सेकेंड दिया है, तो यही होगा 6 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, वो ऊपर गलत छापा है, 5.1 नहीं होगा, 20.1 होगा वहाँ पे। इसके बाद 4 नंबर सवाल देखो, 27.1/12 डिग्री। 4 नंबर सवाल क्या है? 27.1/12 डिग्री। अब इसको बोल रहा है कि क्या करना है? तो डिग्री को क्या करना है? मिनट में करना है, सेकंड में करना है। तो सबसे पहले तो पूर्णांक में दिया रहेगा तो इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगी? इसको गुना करो फिर जोड़ दो। कितना आएगा? 12 को 27 से गुना करने पर 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84 का 4 हासिल 8, 12 24, 24 और 8 32, 324 बटा, अच्छा और एगो 1 भी है ना, तो हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 325/12। अब 12 से इसको भाग करो, 325 को 12 से भाग करो, कितना आएगा? 12 24, 12 36, 12 दूनी 24 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5, 12 7 84, दशमलव देंगे 0, 12 एकम 12 12 8 96। तो 4 नंबर सवाल दिया 27.1/12 डिग्री। क्या करना है? 27 डिग्री तो है ही ना, खाली इसको मिनट करना है। तो पूरा 27 डिग्री गोटा है। तो इसको लिख दो 27 डिग्री। मिनट में कौन बदलेगा? ये वाला बदलेगा। कैसे बदलेगा? तो पहले मिनट होता था तो उसको
डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग करते थे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, डिग्री से मिनट में बदलना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 1/12 को गुना कर दो किससे, 60 से, तो 12 से 60 कट जाएगा, 12 5 60 आ गया मिनट। तो क्या आया, 27 डिग्री 5 एकम 5 मिनट, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर सवाल दिया है 72.04 डिग्री। तो 72 को तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें सेम ऐसे ही सवाल है 72.04 डिग्री। तो 72 को तो कुछ नहीं करना है, 72 को इसी लिख दो 72 डिग्री। 0.4 को क्या करेंगे, 0.4 को 0.04 को क्या करेंगे, गुना करेंगे 60 से, कितना आएगा 60 गुने 0.04, 4 0 6 चौके 24, 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव, 2.4 72 डिग्री 2 मिनट और आंसर देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली क्या करना है, 0.04 को गुना करना है 60 से, खाली इसको गुना करना है 60 से, इसको गुना करिए तो कितना आया 2.40, दशमलव के बाद 0 है तो उसको हटा दो, ठीक, दशमलव के बाद 0 है तो उसको हटा दो। इसके बाद क्या किए, अब ये 2 मिनट आ गया तो यहाँ पर तो फिर भी बचा है 0.4, तो 0.4 को फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे, 60 से, तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24, दशमलव के बाद है तो यहाँ पे 0 हटा दो, खाली क्या आ जाएगा यहाँ पे 24 सेकेंड, यह आ जाएगा आंसर 72 डिग्री 2 मिनट 24 सेकेंड। फिर से बताते हैं 5 नंबर क्या दिया है, सवाल बोलो। 4 नंबर सवाल 72.04 डिग्री। ठीक है। तो 72 तो गोटा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको साइड में कर देंगे, लिख देंगे तो 72 गोटा है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक, जो करना है इसके साथ करना है, 0.04 के साथ करना है। तो 0.04 इसको क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, क्या लाने के लिए, मिनट लाने के लिए। तो गुना किए, 0 से 4 जाएगा 0, 0 गुना 6 से 4 जाएगा 6 चौके 24, 0, तो ये 0 4 2 0, तो पहले 0 इसको हटाओ, के के बाद दशमलव 1 2, तो 1 2 के बाद क्या बैठा दिए, दशमलव, अभी दशमलव इधर आ गया ना 2.4, तो ये 2 हम लोग का मिनट बन गया है, 2 को यहाँ पे मिनट लिख दो, लेकिन ये हम लोग का अभी तक मिनट नहीं बन पाया है। ठीक, ये अभी इसको और अब गुना करेंगे, ये दशमलव में है तो 0.4 0 लिख भी सकते हैं, फिर इसको 60 से गुना करेंगे। ठीक, तो 0 0 0 6 चौके 24, अब दशमलव कहाँ आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है, तो 0 0 4 2 0, तो क्या आ गया 0.2400। तो अब ये जो है ये हम लोग का बन जाएगा क्या, सेकेंड, 0.24। अभी दशमलव का इधर है तो 0 नहीं लिखना हम लोग को, क्योंकि दशमलव के बाद तो 0 का वैल्यू होता नहीं है, इसलिए हम लोग को उधर का 0 नहीं लिखना है, खाली इधर लिख लेंगे। तो 72 डिग्री 2 मिनट 24 सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो होमवर्क रहेगा कि बताओ 24 घंटा में, माने पूरा एक दिन में, पूरे एक दिन में लिखो, पूरे एक दिन में घड़ी की सुई कितना डिग्री घूमती है।
कितना डिग्री घूमती है। पूरे एक दिन में घड़ी की सुई कितना डिग्री घूमती है। ठीक। दूसरा सवाल है वही, डिग्री मिनट करो 3750, 3750 सेकेंड दिया है। बताओ ये कितना डिग्री होगा, कितना मिनट होगा। और तीसरा नंबर 3 ही को देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। 3 नंबर है 85.12 डिग्री, 85.12 डिग्री। बताओ ये कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकेंड है। ठीक है, ये रहेगा होमवर्क, बस इतना ही करके लाना है। और ये जो क्लास रहेगा, ये क्लास चलेगा कब तक, ये मैथ वाला क्लास कब तक चलेगा। तो मैथ वाला क्लास चलेगा तुम्हारा कब तक चलेगा, 31 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, मैथ का सारा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे 31 जनवरी तक। और ये जो पहले 20, ये जो 20वां चैप्टर है, इसके बाद से थोड़ा हार्ड चैप्टर है, तो पहले ये करा दे, उसके बाद फिर पहले का चैप्टर में जाएंगे जो कि करा चुके हैं, फिर से कराएंगे। तो सकीना ठीक से पढ़ना, फिर से मैथ करवा रहे हैं 31 जनवरी तक। और जो नवंबर में आएगा टेस्ट सीरीज, वो तो अलग से रहेगा ही, डेली का 3 घंटा बस। ठीक है, ये 2 बैच चलेगा क्लास 10 का। जाओ टाटा, बाय बाय।